पर्यावरण को बचाएंगे। हम आए हैं, हम आएंगे। कुछ सिखाने, कुछ बदलाने, कुछ बचाने, कुछ सिखाने। हम आए हैं, हम आएंगे। माइक ले लो अभिषेक। बीज बो रहा हूँ बेटा। हम भी बोए। ये लो। चलो पानी देते हैं। देखो बाबा, हमारी फसल लहराने लगी। फसल तो लहराने लगी मगर बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होगी तो क्या होगा बाबा? बारिश नहीं होगी तो फसल खराब हो जाएगी। ना फसल मुरझा गई। तो क्या बाबा? हमारे देश में कहीं ना कहीं सूखा पड़ता है और किसानों को लाखों का नुकसान होता है और वो कभी कभी तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो कृपया पेड़ ना काटे। न्यूज़। असम और केरल में आई भारी बारिश की वजह से लाखों लोग हुए बेघर और हुई हजारों की मौत। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड में आई लैंडस्लाइड में पूरा गांव तबाह, 50 लोगों की मौत, 1000 लोग घायल। टूटी चट्टानों के कारण रास्ते हुए बंद। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। तमिलनाडु और उड़ीसा में भारी तूफान के कारण लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। देश को उठाना पड़ा भारी नुकसान। जगह जगह पर एनडीआरएफ की टीम तैनात। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि ब्रेकिंग टाउन? हे ईश्वर, अब मेरा क्या होगा? पूरा विश्व खराब हो रहा है। कहीं तूफान और बाढ़ के वजह से बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है तो कहीं लैंडस्लाइड्स के वजह से पहाड़ टूटे जा रहे हैं। अब मेरा क्या होगा? न्यूज चैनल खोलते ही चारों ओर तबाही की तस्वीरें दिखती है। ये सब पर्यावरण की रक्षा न करने का अंजाम है। इसकी भरपाई हमें ही करनी पड़ेगी, इसलिए पर्यावरण की रक्षा कीजिए। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? कचरा क्यों फैला रहे हो इधर उधर? तुम्हारा क्या जा रहा है? मेरा क्या जा रहा है मतलब? तो अगर तुम कचरा फैलाओगे तो हमारा पर्यावरण दूषित नहीं होगा। ये तुम्हारी जगह नहीं है। अरे ये मेरी जगह नहीं है, पर ये धरती माँ है, इसे तुम्हें बचाना चाहिए। अगर तुम ऐसे कचरा फैलाओगे तो खराब हो जाएगी। एक मिनट, तुम ऐसे कचरा क्यों फैला रहे हो? तुम्हारी जगह क्या? तुम्हारा क्या जा रहा है? अरे ऐसे जानवर इसे खा के मर जाते हो, तुम ऐसे कचरा फैलाते हो। अच्छा ठीक है, मैं अगली बार से ऐसे कचरा नहीं फैलाऊंगी और उसको कूड़ेदान में ही डालूंगी। पहुंचता है जिसे कि हमें और इन मासूम जानवरों को भुगतना पड़ता है जिनकी की कोई गलती भी नहीं थी। इसीलिए अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम शावर से क्यों नहा रहे हो? बकेट से क्यों नहीं नहा रहे हो? अरे शावर से नहाने का तो मजा ही कुछ और है। तुम्हें पता तुम शावर से नहा के कितना पानी वेस्ट कर रहे हो? अरे कितना पानी वेस्ट कर रहा हूँ? तुम्हें पता तुम जितने देर शावर से नहाते हो उतना पानी 10 घरों में पीने के लिए इस्तेमाल हुआ जाता है। क्या सच में? हाँ। अच्छा है तुमने बता दिया। अब से मैं सिर्फ बकेट और मग से ही नहाऊंगा। हम आएंगे, हम आए हैं, हम आएंगे। बेटी को समझने वालों को समझाएंगे। हम आए हैं, हम आएंगे। सुनो एक कहानी सुनो, जिसमें ना कोई राजा है ना है कोई रानी, फिर भी ये कहानी है बहुत पुरानी। जानी पहचानी फिर भी अनजानी, ये कहानी है एक बेटी की। हट करमचली हमेशा गलत समय पर आती है। अरे वाह, मेरा पोता आ गया। लड्डू बांटो भाई, लड्डू बांटो, मेरा पोता आया है। हाँ माँ, लड्डू बांटो, पर ये आपका पोता नहीं पोती है। फिर से पोती? हाय मेरी फूटी किस्मत, पहले से ही घर में 3-3 लड़कियों, ऊपर से चौथी भी आ गई।
क्या ये मेरे वंश को आगे बढ़ा पाएगी? नहीं ना। तो लो ये लड्डू उसके मुंह में कर रहे हो, पहले सुन तो लो ये कहना क्या चाहती है। मुझे मत मारो, मुझे भी ये संसार देखना है। अगर तुम मुझे मारोगे तो अपना परिवार कैसे चलाओगे? मतलब कि इस दुनिया में माँ तू घूट घूट कर रह जाएगी, बेटी ही समझेगी माँ का दुख। माँ तू अपना दुख किसे बताएगी? तू अपना दुख किसे बताएगी? आजकल पैदा होने से पहले ही कई लड़कियों को मार दिया जा रहा है। अरे जमाना कितना बदल गया है, क्या इस जमाने के साथ हम भी बदल रहे हैं? हमें भी इस जमाने के साथ बदलना चाहिए। आजकल लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। खाने के लिए दादी चाहिए, ख्याल रखने के लिए माँ चाहिए, शादी करने के लिए पत्नी चाहिए, यहाँ तक कि बेटे को पैदा करने के लिए भी माँ चाहिए। मगर बेटी किसी को नहीं चाहिए। मगर बेटी किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। भारत में देवियों को पूजा जाता है और उन्हें माँ का दर्जा दिया जाता है, पर उसी भारत में बेटी पैदा होती है उसे मार दिया जाता है। क्या ये इंसाफ है? ऐसा क्यों? लड़कियां ना कर पाए, वो तो आसमान से तारे तोड़ लाए। देखो लड़कियां तो अंतरिक्ष में पहुंच गई। जो भारत बेटी है जीवन का आधार, बेटी को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है। बेटी को ना समझो भार, बेटी है जीवन का आधार, बेटी को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।